आज हम लोग पढ़ेंगे मेसोस्फीयर के बारे में, है ना, मेसोस्फीयर के बारे में। पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में जान लिया है। आज हमारा है तीसरा लेयर जिसका नाम है मेसोस्फीयर। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में क्या खास बात इसमें लिखा हुआ है। देखिए, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सही बात है ना। ये क्या है, हमारा तीसरा लेयर है, यानी कि तीसरा रीजन है हमारा एटमॉस्फेयर का। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। तो सबसे पहला कौन, ट्रोपोस्फीयर, उसके ऊपर कौन, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर कौन, मेसोस्फीयर। ठीक ना। तो ये मेसोस्फीयर कहाँ पे होगा, आपका स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होगा। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फीयर से 80 किलोमीटर और आप दूर चले जाइए, दूर चले जाइए ऊपर। तो जो रीजन आप जा रहे होंगे 80 किलोमीटर तक, वही हमारा रीजन कहलाएगा मेसोस्फीयर का। ठीक है, आगे उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। मेटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। अच्छा, कोई बता सकता है हमको कि मेटियोराइट्स क्या था? हाँ, बताइए। एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड, वो सब आसमान से गिरता है। हाँ, सन के आसपास या फिर सैटर्न। नहीं, पत्थर सब गिरता है ना, तो उसको जला के खाक कर देता है। बिल्कुल सही बात। जो एस्ट्रॉयड मेट्रॉइड्स के बारे में अपने क्लास 6 में पढ़ा है ना, वो क्या है, मेनली आकाश में भटकने वाला पत्थर होता है हमारा। और वो पत्थर यदि इस लेयर में आता है, मेसोस्फीयर में यदि गलती से आ भी गया, तो वो क्या हो जाता है, जलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना। तो वो जो आपको नज़र आता है वो इसी लेयर में आपको नज़र आता है। और इस लेयर में आपका एरोप्लेन ये सब नहीं उड़ता है, इस लेयर में नहीं उड़ सकता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसी क्लास में हम लोग एक और डिस्कस कर लेते हैं थर्मोस्फीयर के बारे में, है ना। टाइम है अभी हमारे पास, थर्मोस्फीयर के बारे में भी जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फीयर में ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? इसलिए बढ़ता है क्योंकि देखिए, सुनिए ध्यान से। अब एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग एक बार जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आयोनोस्फीयर, है ना। आयोनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। एक और हमारा छोटा सा स्फीयर होता है जिसका नाम है हमारा आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर, ये आयोनोस्फीयर हमारा जो है वो थर्मोस्फीयर का ही छोटा सा हिस्सा है। ठीक ना। तो इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक ये फैला रहता है। मतलब कि जो कि आपने किस में पढ़ा, मेसोस्फीयर में पढ़ा। मेसोस्फीयर कहाँ तक था, 80 किलोमीटर तक था। 80 से 400 किलोमीटर और दूर आप चले जाइए, वो रीजन हमारा कहलाएगा थर्मोस्फीयर। अच्छा, यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई क्यों रहता है? टेम्परेचर हाई इसलिए रहता है क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे हैं, यानी कि किसके नज़दीक जा रहे हैं, सन के नज़दीक जा रहे हैं। इसीलिए आपको टेम्परेचर का जो महसूस है वो ज़्यादा आपको मिल सकता है ना। टेम्परेचर आपको ज़्यादा सहने को मिल सकता है, तो इसीलिए वहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। आगे बढ़ते हैं फिर आगे। तो इसका आपको मालूम चलेगा रेंज कितना है, 80 से 400 किलोमीटर तक इसका रेंज है। आगे बढ़ते हैं। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। और ये जो लेयर है, जो रीजन है, ये रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करता है। मतलब कि रेडियो जो आप सुनते हैं ना, रेडियो जो आप सुनते हैं वो इसी लेयर के मदद से आप सुन पाते हैं। यानी कि रेडियो का जो काम है वो इसी लेयर के आसपास से हमारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। तो जो रेडियो वेव है, रेडियो वेव का मतलब क्या समझते हैं? रेडियो का मतलब तो थोड़ा सा हमारा वो सुनने वाला भी होता है, वो ठीक है, बहुत अच्छा है, उसका भी यहाँ पे काम है। लेकिन रेडियो वेव का मतलब हो गया थोड़ा सा कुछ साउंड प्रकार का, कुछ साउंड प्रकार का। वो जो है वो इसी, मतलब आप कह सकते हैं कि वो इसी लेयर में वो ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट का मतलब हो गया कि ये इस लेयर तक जाता है और दोबारा ये वापस आ जाता है, इसके बाहर नहीं जा पाता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो ये हो गया हमारा, तो ये भी आपने यहाँ पे सीख लिया। चलिए, इसके बाद हमारा छोटा सा और है, इसको भी हम लोग जान ही लेते हैं, एक्सोस्फीयर के बारे में। क्या है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नॉन एज एक्सोस्फीयर। तो जो सबसे ऊपर वाला आपका है, 400 किलोमीटर के बाद जो लेयर आपको मिलेगा वो लेयर हमारा कहलाएगा एक्सोस्फीयर। ठीक ना। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर।
यानी कि इस लेयर में आपको बहुत ही कम हवा देखने को मिल सकता है, यानी कि इसमें ना के बराबर आपको एयर मिलेगा, नहीं के बराबर, ठीक है। तो इसमें आपको हवा बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, इस प्रकार से मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। तो जो लाइट गैस होता है यानी कि बहुत हल्का हल्का जो गैस होता है, जैसे हमारा हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये ऐसे कुछ गैस हैं जो कि आपको इस एग्जोस्फीयर में मिल सकते हैं, है ना। लेकिन अच्छा, इसका रेंज क्यों नहीं दिया गया है कि इसका यहाँ से यहाँ तक होगा? क्योंकि ये इसके बाद यूनिवर्स, बिल्कुल, इसके बाद हमारा पूरा आसमान जो है ना एकदम खुला है, इसके बाद हमारा किसी प्रकार का रेंज मालूम ही नहीं है कि कितना दूर तक रखना चाहिए। इसके बाद तो हमारा खुला आसमान है, जहाँ तक घूमना चाहिए वो सारा क्या कहलाएगा? एग्जोस्फीयर कहलाएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो यहाँ से आपने पूरी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर भी जान लिया, जिसमें कि हमारा पूरी तरीके से 5 लेयर था, है ना। फटाक से एक बार बताइए तो क्या क्या था? ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ठीक है, मेसोस्फेयर, मेजोस्फेयर ठीक है, थर्मोस्फेयर, हाँ मेसो हाँ मेसोस्फेयर कह दिया आपने, ठीक है, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। एजोस्फेयर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में, ठीक ना। नाम आप दोनों सुने होंगे, वेदर भी और क्लाइमेट भी सुने होंगे, इसमें कुछ फ़र्क है, क्या फ़र्क है इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।